नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 की। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ठीक है ना, और बाल मनोविज्ञान पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि आज का जो सेशन है वो शिक्षण कौशल तो मैंने पढ़ा दिया, वो है यहाँ पे जीवन कौशल। सो गाइज, जीवन कौशल में बस ये एक दो ही अब आपका पार्ट्स आएंगे, बाकी ये फिनिश ही हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जीवन कौशल में मैंने सभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे जीवन कौशल में मैंने आपको बताया था कि शिक्षक क्या है, एक परामर्शदाता है, वो सिद्ध किया था। शिक्षक एक सुविधादाता है, वो भी सिद्ध किया था। शिक्षक एक अनुसरण करता है, वो भी सिद्ध किया था। आज हम सिद्ध करेंगे क्या शिक्षक एक नेतृत्व करता है। आज हम सिद्ध करने वाले कि शिक्षक एक नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व के 3 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। क्या भैया जी? नेतृत्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला क्या है? तानाशाही शिक्षक केंद्रित नेतृत्व। देखो, तानाशाही शिक्षक केंद्रित नेतृत्व का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज किसका होगा? टीचर्स का होगा, ठीक है। क्या होगा? राज टीचर्स। तानाशाही का मतलब क्या है? यहाँ पर जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम बच्चे पे तनाव डाल के वो चीज़ें जबरन भी करवा रहे हैं। ओके, चलिए। तो यह नेतृत्व का सबसे खराब प्रकार है, जहाँ सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और शिक्षा यह शिक्षक केंद्रीय कक्षा को दिखाता है, जहां दंड व भय हावी होता है तथा छात्र की अनदेखी की जाती है। मैंने कहा तानाशाही शिक्षा केंद्रीय नेता। देखो, जैसे कि एक लीडर है, क्या है? एक नेता है। जैसे कि हमारे भारत की पूरी डोर किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथ में। इसी तरह जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में जो क्लास है उसमें जो है आपकी जो डोर है वो एक टीचर्स के हाथ में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीचर्स जो चाहे कराए आपसे, जो चाहे जैसे भी अपनी मर्जी से वो करें यहाँ पर आपके साथ में, ठीक है ना। सो भैया कह रहे हैं कि यह नेतृत्व का देखो सबसे खराब तो लग ही रहा है, क्योंकि तानाशाही भरा हुआ है, जिसमें बच्चे की देखभाल का बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना ही बच्चे की कि यहाँ पे बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओनली जो मतलब है वो टीचर्स को, वो टीचर्स अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं ही यहाँ पर हूँ लीडर, एक नेता, और सारी बातें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरी ही मानी जाएगी, बस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, बच्चे को देखा भी करते हैं, बैठे हुए फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है ना, बातें कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, लगे हुए हैं आपस में, ठीक है ना। वो तो भैया बच्चों को नहीं देख रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब होता है यहाँ पर तानाशाही शिक्षक के नेतृत्व है, यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका शिक्षक एक नेतृत्व करता। ओके, चलिए आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट है अहस्तक्षेपी नेतृत्व। अहस्तक्षेपी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता और समूह के अन्य सदस्य अपने अपने कार्य स्वतंत्र होते हैं तथा एक दूसरे को हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, जिसे दूरस्थ शिक्षा। क्या होता है इसमें कि समूह के अन्य सदस्य अपने अपने कार्य स्वतंत्र सबके होते हैं तथा एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जिसे दूर से शिक्षा दे रहे हैं। देखो, अहस्तक्षेपी नेतृत्व का मतलब ये होता है, मानो कि हमने 2-3 समूह बनाए हुए हैं। ये समूह है एक बच्चों का, 10 बच्चे हैं जिसमें, दूसरा ये समूह है, दूसरा ये समूह है, ठीक है, जिसमें कि 3 समूह है और 3 समूह में 10-10 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस समूह का जो लीडर होगा, ठीक है, जो टीचर्स होगा, इस समूह का जो लीडर होगा टीचर्स होगा, इस समूह का जो टीचर्स होगा लीडर, ठीक है। तो वो यहाँ पे टीचर्स क्या कर रहा है, अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है ना, धमका रहा है, या फिर यहाँ पर जो है बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहा है। तो ये वाला जो इस ग्रुप का टीचर्स है वो इस टीचर्स को कुछ नहीं कहेगा, और अगर ये टीचर्स भी अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है तो ये वाला ग्रुप भी अपने इस वाले टीचर्स को कुछ नहीं कहेगा। यानी कि ये जो अन्य तीनों ग्रुप के अलग अलग लीडर है, टीचर्स हैं, ठीक है, ये कैसा भी बर्ताव करे अपने बच्चों के साथ में, कैसा भी व्यवहार करे, ठीक है ना, कैसे भी धमकाए, कुछ भी करे, लेकिन ये आपस में इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप में स्वतंत्र है, और यहाँ पर एक दूसरे की बातों में, चीज़ों में कहीं कुछ भी हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे। ये होता है अहस्तक्षेपी नेतृत्व। जैसा मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में मस्त है मगन है, कुछ भी कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो भैया अगर आपको कोई रोकेगा तो आप कहेंगे नहीं, मुझे रोकना नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी, ठीक है ना, मैं जैसा चाहूँगी करूँगी, जैसा चाहूँगा ऐसा करूँगा, भाड़ में जाओ, अहस्तक्षेपी है, मुझे मत रोको।
फिर थर्ड यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ये बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के नेतृत्व का सबसे बेहतर ये प्रकार माना गया जहाँ पे शिक्षक छात्र एक दूसरे के बराबर होते हैं और प्रत्येक गतिविधि दोनों पक्षों के विचार विमर्श से होती है। हम निम्नलिखित बिंदु से यह सिद्ध कर लेंगे कि शिक्षक एक क्या है, नेतृत्व करता है। अभी तो हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है कि शिक्षक एक नेतृत्व करता कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो लास्ट वाले में हमें दिख रहा है कि हाँ, इस तरह की शिक्षा अगर होगी जहाँ पे बाल केंद्रित यानी कि बालक को ध्यान में रखकर, बालक को केंद्र में रखकर क्या दी जाएगी, यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। तो ये शिक्षा हमारी सबसे बेहतरीन और प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ये होगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, जो टीचर्स लोग होते हैं और प्लस में जो स्टूडेंट लोग होते हैं, ये दोनों ठीक है क्या होते हैं भैया जी, इक्वल होते हैं। दोनों लोगों का जो यहाँ पे ओहदा होता है क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर का होता है, ठीक है ना। टीचर्स भी और शिक्षक भी, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, ठीक है। तो यही होता है बाल केंद्रित प्रजातांत्रिक नेतृत्व। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, अगर उसकी क्लास में 30, 35, 40 जितने भी बच्चे हैं, तो उन सब की बौद्धिक क्षमता उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचियों को, ठीक है ना, तभी यहाँ पे वो टीचर्स क्या देगा, शिक्षा ग्रहण कराएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, आपका बहुत ही बेहतरीन माना गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ, शिक्षक एक क्या है, नेतृत्व करता है। मानो उसने समूह बनाया हुआ है और समूह 10-10 समूह में बच्चों को पढ़ा रहा है ये टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सभी समूह आपस में ये सहज मिलकर सारी चीज़ें, ठीक है ना, करेंगे कि हाँ भैया किस तरह से यहाँ पे बच्चों को ट्रीट करना है, पढ़ाना है और इनकी क्षमताओं के अनुसार कैसा डाटा रखना है, किस रूप से उसे व्यवस्थित करके पढ़ाना है, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या शिक्षक एक मार्गदर्शक भी है। तो बिल्कुल भाई, आपको पता है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक तो होता है। मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाने वाला। बिल्कुल, टीचर्स रास्ता दिखाने वाले होते हैं, ओबियसली होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि आज शिक्षक अब एक मार्गदर्शक भी होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट से मार्ग का ज्ञाता। देखो, टीचर्स को हम मार्ग का ज्ञाता कहते हैं। एक्चुअली शिक्षक छात्र को सही मार्ग दिखाने में सक्षम है, क्योंकि वह उस मार्ग पहले से जानने के कारण भी एक मार्गदर्शक है। यहाँ पे देखो, अब जैसे कि यहाँ पे आप टीचर्स बनना चाहते हैं, क्या आप जो है एस्टेट के एग्जाम दोगे, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो भैया जी आपने यहाँ पे 12th की, फिर ग्रेजुएशन किया, तो कभी ना कभी आपने अपने किसी भी टीचर से यह यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया होगा, या फिर जो भी टीचर्स यहाँ पे आपके गाँव में, शहर में अब से पहले वैकेंसी में आके बन चुके हैं, तो आपने उनसे अपना सुझाव लिया होगा। क्या सर आपने किस तरह पढ़ाई की थी एस्टेट के लिए, कितना पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, कैसे किस माध्यम से एग्ज़ाम दिया था, कैसे एग्ज़ाम आता है, सो प्लीज़ आप मुझे भी थोड़ा मार्ग दिखाइए। तो बिल्कुल टीचर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स को मार्ग दिखाने का अवश्य यहाँ पे मार्ग होते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि सही मार्ग क्या है। तो उसे वो सजेशन करते हैं कि बेटा ये पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है, इस तरह ट्रीट करना है, सारी चीज़ें अपने आप को। तो बच्चा सही से यहाँ पे इक्वलिटी रूप से सारी चीज़ें समझ लेगा। और बिल्कुल भैया देखो, बच्चे जो है, बिल्कुल बच्चे को सही रास्ता, बच्चे का जो भविष्य है कुछ बनाया है, तो एक टीचर से उन्हें बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट होगा। टीचर्स क्या है, एक मार्ग का ज्ञाता भी यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सहायता प्रदान करना। देखो, जो टीचर्स लोग होते हैं वो सहायता भी करते हैं। क्या करते हैं भैया जी, सहायता भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, मार्गदर्शन के लिए छात्र को सहायता देनी पड़ती है तथा शिक्षक हमेशा अपने छात्र को यह सहायता देकर अपना मार्गदर्शन बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, मानो यहाँ पे जो है आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और आपके जो यहाँ पे टीचर से आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैथ्स में, या फिर कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल अपने टीचर्स को कहेंगे कि सर मुझे मैथ्स में ये जो है यहाँ पे शब्दावली समझ नहीं आई, या फिर ये मुझे एग्जाम्पल समझ नहीं आए, तो ये कैसे होगा। अब देखो, टीचर जो है आपको बताएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा, तो आपको मार्ग दिखा रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पे टीचर से क्या बन गया, मार्गदर्शक बन गया कि नहीं बन गया आपकी हेल्प करके, बताइए। बिल्कुल। फिर क्या है, भटकने से रोकता है। देखो, एक टीचर्स जो है अपने बच्चों को भटकने से भी रोकता है। कई बार छात्र अनुभव की कमी के कारण मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसे में एक अनुभवी शिक्षक उन्हें उचित रास्ता दिखाकर सही मार्ग पर लाने के कारण मार्गदर्शक बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको
फील्ड किसी और फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन आप जाओ उस फील्ड में रहे हैं जहाँ पर आपकी इतनी बेहतरीन क्वालिटी नहीं है। मानो कि आपकी क्वालिटी सिर्फ इतनी है कि हाँ चलो आप प्राइमरी लेवल या फिर उच्च लेवल तक टीचर्स बन सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर क्या सोच लिया कि मैं तो आईएएस की तैयारी करूँगा। तो भैया आईएएस की तैयारी तो आप तभी करेंगे तो आपका दिमाग भी तो आईएएस वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे टीचर्स भटकने से रोकेंगे, कहेंगे कि बेटा आपकी क्षमता इतनी रही है कि आप आईएएस बन सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे इस लेवल की जो है तैयारी करें, बिल्कुल अवश्य आपका नंबर आने की संभावना होगी। तो यहाँ पर भी टीचर्स ने आपको क्या है भटकने से रोक लिया। ओके, ऐसे बहुत से मार्ग होते हैं जहाँ पे टीचर्स लोग आपको भटकने से रोकते हैं। फिर क्या है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है? एक्चुअली मार्गदर्शन उसी व्यक्ति से मांगा जा सकता है जिसकी छवि विश्वसनीय हो तथा शिक्षक अपने छात्रों में विश्वसनीय छवि के कारण भी क्या है एक मार्गदर्शक है। तो भैया विश्वसनीयता भी तो होनी चाहिए। अब बच्चे लोग भी उसी टीचर्स के पास जाएंगे जो टीचर्स यहाँ पर क्या है बहुत ही अच्छा है, गुड है, जिसका व्यवहार इतना सुपर है कि वो अपने बच्चे को कभी भी धमकाता नहीं है और जो भी बच्चे पूछते हैं उसे बताता है। तो इसलिए भैया आपके अंदर भी सहन शक्ति, सहनशीलता, विश्वसनीयता, अच्छा व्यवहार, सारी चीज़ें दुर्व्यवहार अगर होगा तो बताइए कौन सा बच्चा आपके पास में आके ये सारी चीज़ें पूछेगा कि ये दो वो दो। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, और एक विश्वास भी होना चाहिए आपके स्टूडेंट्स को आपके ऊपर, तब भी आप जो है एक मार्गदर्शक बनेंगे। तो विश्वसनीयता भी आपके अंदर ज़रूरी है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बच्चों के प्रति बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, सुपर होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखो, सो गाइज यहाँ पर आज बिल्कुल हमारा जीवन कौशल का पूरा यहाँ पे जो है सिलेबस की कंप्लीट हुआ। अब देखो हमारा शिक्षण कौशल रह गया और भैया बाल मनोविज्ञान रह गया, ठीक है। शिक्षण कौशल का तो बहुत बड़ा यहाँ पे अभी हमारा पाठ्यक्रम है, ऐसे ही बाल मनोविज्ञान का भी पाठ्यक्रम। अब हम जीवन कौशल की जगह बाल मनोविज्ञान को स्टार्ट कर देंगे, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान दोनों चलते रहेंगे। तो आज यहाँ पे बिल्कुल जीवन कौशल कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। तो बताओ आप कि क्या इन सभी चैप्टर्स की एक बार हम मैराथन क्लास भी लें? तो अगर लेने हैं तो फटाफट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने जीवन कौशल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है। बिल्कुल मैंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में सिलेबस डाला हुआ है इसका, भैया जी क्या डाला हुआ है? सिलेबस डाला हुआ है, फिर उसी के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या सिलेबस डाला हुआ था और मैंने फिर आपको कैसे कैसे और क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है। तो मैंने कहा आज जो है यहाँ पे जीवन कौशल हमारा फिनिश होता है, तो बहुत खुशी होगी। और मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स, बहुत बेस्ट कंटेंट, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सुपर बिल्कुल तरीके से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है। और मोस्टली यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। यहाँ पे देखो जीवन कौशल का पूरा सिलेबस मैंने फिनिश कराया है। प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी जाएगी जिसमें ऊपर जीवन कौशल की ऐसे वीडियो होगी चैप्टर वाइज, फिर शिक्षण कौशल की और बाल मनोविज्ञान की भी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें मैंने अभिप्रेरणा भी पढ़ा दिया है, दंड और पुरस्कार भी पढ़ा दिया, व्यावसायिक आचरण में भी नीति पढ़ा दिया, संवैधानिक में मानवीय मूल्य भी पढ़ा दिए, शिक्षक की भूमिकाएं क्या है वो भी पढ़ा दी, जीवन कौशल और अभिवृत्ति वो भी मैंने पढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।